औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.6। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.6 करनी है। तो एक्सरसाइज 1.6 में सबसे पहला मेथड है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। कि हमने ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है इसको किसकी मदद से हमने सॉल्व करना है, इन्वर्जन मेथड की मदद से हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वर्जन मेथड में हम करते क्या थे। इन्वर्जन मेथड में हम सबसे पहले क्या करते थे, उनको मैट्रिक्स फार्म में कन्वर्ट करते थे। मैट्रिक्स फार्म के बाद फिर हम क्या करते थे कि हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे। अगर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया तो हम आगे भी जाते थे। अगर ए का डिटर्मिनेंट ना आया तो फिर हम उधर इन्वर्जन मेथड क्या हो जाता था, फेल हो जाता था। तो अभी हमने क्या करना है कि सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट, फिर ए का इन्वर्स फाइंड करके फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था कि ए का इन्वर्स और मैट्रिक्स बी, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते थे तो इसका हमारे पास क्या आ जाता था, वैल्यूज़ आ जाती थी इक्वेशंस के। तो अब देखते हैं, हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू -13 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 11। तो अब हमने देखना है कि क्या हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हम क्या करते हैं कि ये जो इसके कोफिशिएंट हैं उनको मैट्रिक्स ए में लिख लेते हैं। तो इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बनेगा। ये जो राइट साइड पे हमारे पास वैल्यूज हैं उनसे हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बनता है, मैट्रिक्स बी बनता है। और जो अननोन हैं जिनकी आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं उसका मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनता है, एक्स मैट्रिक्स बनता है। तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए बना है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अब जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो डिटर्मिनेंट में मेन डायगोनल वाले एलिमेंट को आपस में माइनस सेकेंडरी डायगोनल वाले एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मेन डायगोनल वाले एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई किया, 6 किया, 3 2 6 और माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और सिंगुलर मैट्रिक्स जब हो जाए तो हम उसका ये फाइंड नहीं कर सकते, मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड ना हो तो हम उसका इन्वर्स फाइंड, इन्वर्स नॉट पॉसिबल। तो इसका इन्वर्स हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। अब जब इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो इन्वर्जन मेथड से हम इसकी वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते, ना इन्वर्जन मेथड से फाइंड कर सकते हैं ना ही क्रैमर रूल से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है हमें कि x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट गिवन है इनको हमने क्या करना है, दूसरी साइड पे ले जाना है। तो ये माइनस का है उधर जाके प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का है उधर जाके किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो अब हमने फिर क्या लगाना है, इन्वर्जन मेथड लगाना है। तो इन्वर्जन मेथड के लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ये हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ए का डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए का डिटर्मिनेंट जब लिया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आया हमारे पास। और उसके बाद 2 माइनस 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, और माइनस दरमियान में जो होता है तो ये क्या बन जाएगा, जैसे 1 माइनस इंटू माइनस 4। तो ये इसी तरह हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सके। अगर आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को पता नहीं है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियोस देख सके। उसके बाद हमने क्या करना होता है इन्वर्स के लिए। इन्वर्स के लिए हमारे पास प्रोसेस होता है कि पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करो, डिटर्मिनेंट आ जाए तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, एडजॉइंट फाइंड करना होता है। और एडजॉइंट के बाद हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला होता है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं कि मेन डायगोनल वाले एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो इस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है उसके साइन चेंज करते हैं। इसके साथ -2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके साथ -2, इसके साथ +2 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमने क्या लगाना है, इन्वर्स का फार्मूला लगाना है। तो इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है कि ए का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमने इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, इसी तरह लिखा कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब जाते हैं हमारे पास अगला स्टेप इसका है कि अगला स्टेप हम किस तरह करेंगे।
अगले स्टेप में हम इन्वर्जन मेथड का क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो इन्वर्जन मेथड का फार्मूला कौन से वाला है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन थे, मतलब इक्वेशन हमें इस तरह गिवन थी ना कि हमारे पास ये कि x-2y इज़ इक्वल टू 1, और उसके बाद हमारे पास कौन सी थी कि 2x + y इज़ इक्वल टू -3। अब अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स ए भी हमारे पास इससे बना है और मैट्रिक्स एक्स भी हमारे पास क्या बना है, इससे बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक्स और इज इक्वल टू किसके हो रही हैं, मैट्रिक्स बी के हो रही हैं। लेकिन हमें तो कौन सी चीज़ चाहिए, एक्स चाहिए, तो एक और ले जाते हैं, एक इन्वर्स। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनका इन्वर्स इस साइड से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ए का जो हमारे पास तकरीबन होता है वो हमारे पास 2x2 होता है, और मैट्रिक्स बी जो हमारे पास होता है वो हमारे पास 2x1 होता है। तो इस वजह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, इनको इसी तरह लिखते हैं। अगर हम इसको लिखें कि हमारे पास बी ए इन्वर्स, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई आपस में नहीं कर सकते। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए भी हमारे पास सिंपल रूल है कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। तो हमने पहली रो उठाई, उसको पहले कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 -3 के साथ, तो 1 - 6, और उसके बाद -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1 -3 के, तो -2 -6, तो ये कि -5 और -5। अब ये जो डिटर्मिनेंट हमारे पास है, इसको हम इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया, -1 और -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू भी -1 आ गई, y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, -1 आ गई। अब देखते हैं कि क्या ये हमारे पास वैल्यूज़ ठीक हैं, क्या हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो हम पुट कर लेते हैं पहली इक्वेशन में x - 2y इज इक्वल टू 1, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होने चाहिए। इसकी वैल्यू -1 -2 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 इज इक्वल टू 1। -1 + 2 हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब हमारी जो वैल्यू है ये हमारे पास ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल को हम किस तरह फाइंड करते हैं, क्रैमर रूल के अपने फार्मूले हैं। क्रैमर रूल में हम क्या, हमारे पास फ़ायदा क्या है, ये इजी मेथड है। और हम क्या करते हैं कि क्रैमर रूल में हम सिर्फ डिटर्मिनेंट तक जाते हैं, इनवर्स तक नहीं जाते, और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास ये आ जाते हैं वेयर भी नहीं जाते। तो क्रैमर रूल हमारे पास क्या है, इजी है। क्रैमर रूल इज़ इजी देन हमारे पास इन्वर्जन मेथड। उसके बाद हमारे पास ये दो इक्वेशनें गिवन हैं। तो सबसे पहले तो इसका भी यही स्टेप होता है कि इसको किस में कन्वर्ट करो, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या लेना होता है, ए का डिटर्मिनेंट लेता है, ए का डिटर्मिनेंट भी हमने ले लिया। उसके बाद जो अब वाला स्टेप होगा वो है कि हमने क्या करना है, ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ए एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास जो पहले वाला कॉलम होता है वो मैट्रिक्स बी का हम ले लेते हैं, ये मैट्रिक्स बी का, और उसके बाद जो दूसरा कॉलम होता है वो हमारे पास मैट्रिक्स ए वाला होता है। फिर हम क्या कर लेते हैं कि उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, जो भी डिटर्मिनेंट आ जाता है हम उसको लिख लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -32 आ गया। उसके बाद हमने क्या जनरेट करना होता है, ए वाई जनरेट करना होता है। ए वाई हमारे पास कैसे आता है कि पहला कॉलम हमारे पास मैट्रिक्स ए वाला हो, दूसरा कॉलम हमारे पास बी वाला हो। ये हमारे पास क्या है, बी है, ये हमारे पास ए वाला पहला कॉलम है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके डिटर्मिनेंट के लिए हम ए वाई का डिटर्मिनेंट को हमने फाइंड किया, 5 - 21, ये -16 आ गया। अब हमारे पास क्या है, फार्मूले हैं, दो फार्मूले, एक एक्स के लिए है, एक वाई के लिए। एक्स के लिए फार्मूला कौन सा है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, -32 डिवाइड बाई -16, तो ये हमारे पास कितना आया, 2 आया। और हमारे पास y का डिटर्मिनेंट, y के लिए क्या आता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास -16/16, और ये हमारे पास 1 आया। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई है y। अब देखते हैं कि क्या ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। हमारे पास इक्वेशंस है कि हमारे पास है 3x + y इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, और 3 की y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो देखिए दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये इधर से y का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = -9, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। तो अब हमने क्या लगाना है,
फार्मूला लगाना है। फार्मूले के लिए अब हमने क्या करना है कि फार्मूले के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास -16 डिवाइड बाई +16 ये -1 आता है। तो ये हमारे पास इक्वेशंस को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अब ये हमारे पास हो गया क्रैमर रूल की मदद से, हमारे पास किसकी मदद से हो गया, इन्वर्जन मेथड की मदद से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये दोस्तों देखते हैं, अब हमारे पास प्रॉब्लम है वर्ड्स प्रॉब्लम, जो मैंने आपको बताया था वर्ड प्रॉब्लम या स्टेटमेंट प्रॉब्लम। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन होती है, हमें एक स्टेटमेंट गिवन होती है जिससे हम क्या करना फाइंड करते हैं, इक्वेशन फाइंड करते हैं। फिर उसको हम इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर रूल से करें, ये हमारी मर्जी होती है। जो भी हमें आसान लगे हम उस मेथड से करते हैं। तो देखते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अमजद थॉट टू नंबर्स, उसने क्या सोचे, हमारे पास दो नंबर सोचे हैं जिनका हमारे पास सम इज़ 12 एंड हुज डिफरेंस इज़ 4, फाइंड द नंबर। हमें कहा है कि वो नंबर फाइंड करो जिनका सम हमारे पास 12 है और उनका डिफरेंस हमारे पास कितना है, 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट के बाद हम क्या करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर हो गया, और y इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। क्योंकि उसने हमारे पास कितने नंबर सोचे हैं, 2 नंबर सोचे हैं। तो हमारे पास x फर्स्ट नंबर है, y। अब हम दूसरी जानिब बढ़ते हैं कि हमारे पास और कौन सी, कि उनका सम जो है, दोनों का क्या है हमारे पास सम, वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, हमारे पास 12 के इक्वल। तो हम इसको लगा देते हैं कि हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे में हम क्या करना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि एंड हुज डिफरेंस, डिफरेंस का मीन माइनस, कि उनका जो माइनस है वो हमारे पास कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। और आपने क्या लिखना है कि इन नंबर्स को फाइंड करना है कि ये नंबर्स कौन। तो आइए चलते हैं, हमारे पास चूँकि क्रैमर रूल ईजी है तो हम इसको किसकी मदद से करेंगे, क्रैमर्स रूल की मदद से करेंगे। इन्वर्जन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, क्रैमर रूल आसान है तो इस वजह से क्रैमर रूल की मदद से चलते हैं। तो अब देखें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 1 1 1 -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स भी आ गया 12 4, और इसके बाद हमारे पास एक्स मैट्रिक्स जो है वो है क्या, एक्स व वाई। अब हमने क्या करना है कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हमारे पास कितना आता है, -1 -1, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, -2 आ जाता है। अब हमने क्या करना है कि ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ए एक्स मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करने हैं कि पहले वाला कॉलम बी वाला, तो ये हमारा 12 14, और दूसरे वाला हमारे पास इसी वाला ही आएगा। तो अब हमारे पास देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, -12 और -4। तो ये कितना आ गया, -16। अब हमारे पास जाते हैं, हमारे पास ए वाई का मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो ए वाई हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है कि पहले वाला जो हमारे पास ये होगा, ये इसी का होगा 1 1, और दूसरे वाला हमारे पास किसका हो जाएगा, मैट्रिक्स बी वाला कॉलम हो जाएगा। तो अब जाते हैं कि इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं कि ए वाई का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 -12। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -8। अब हमारे पास क्या है कि फार्मूला है। फार्मूला क्या है, एक्स के लिए कौन सा फार्मूला है, एक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट -16 डिवाइडेड बाई -2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और हमारे पास जो y के लिए होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का 2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या है कि दो नंबर्स आ गए हैं, x और y, और हमने क्या किया है कि उनको फाइंड कर दिया कि वो 8 है और 12 है। तो हमारे पास क्या है कि x इज़ इक्वल टू 8 है, y इज़ इक्वल टू 4 है। अब चेक करते हैं कि क्या जो उसने थॉट मतलब नंबर सोचे थे क्या वो ठीक हैं या नहीं है। ठीक का क्या मतलब होगा कि ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो x प्लस वाई में हम पुट करते हैं। तो x कितना है हमारे पास, 8 है, प्लस 4 है।
इस साइड पे हमारे पास 12 था, तो ये 12 इज इक्वल टू 12, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे मुश्किल काम क्या होता है कि हमने उसे इक्वेशन बनानी है। जब हमने इक्वेशन ठीक से बना ली तो अब हमारे पास कोई मुश्किल नहीं होगी, हम आसानी से हर चीज़ को हल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हमारे पास जो इसके 3 और प्रॉब्लम रहते हैं तो वो इंशाल्लाह वो वाले प्रॉब्लम हम करेंगे।